हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये पॉकेट शॉल बना के दिखा रही हूँ। ये आज के टाइम के हिसाब से बहुत ही प्रैक्टिकल है। मोबाइल, चाबी वगैरह रखने के लिए कई बार पर्स कैरी करने का मन नहीं करता है, तो उसके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल है। आसपास अड़ोस पड़ोस जाना है आप तो बहुत ही इजी है इसको कैरी करना, शॉल को। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। इसके लिए मैंने ये 4 प्लाई की मोटी ऊन ली है। इस तरह की ऊन है और ऊन के मुताबिक मैंने 5 mm की क्रोशिया ले लिया है। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे, उसके बाद 36 चेन बना लेंगे, 36 चेन। ये 36 चेन बना लिया है हमने। अब ये सेकंड में डाल के एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हर एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड को पूरा करते हाफ डबल क्रोशिया बना के। ये सभी में हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब 3 चेन बना के टर्न कर लेंगे ऐसे। अब सेकंड में जिसमें इसमें 3 चेन है, उसके अगले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में उसके बाद एक चेन लेंगे और नेक्स्ट में एक फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब ये एक स्किप करेंगे चेन, इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक स्किप करेंगे, फिर इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे फिर एक चेन लेके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, फिर एक चेन लेके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। पहले एक चेन लिया 3, उसके बाद नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर ऊपर एक चेन लिया, एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर नीचे से एक स्किप किया, फिर एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर ऊपर एक चेन लिया। इस तरह से एक बार ऊपर चेन बनेगा, एक बार नीचे का स्किप होगा। तो इस तरह से हमारा ये वी स्टिच बनेगा इस तरह से। तो वी स्टिच से हम बनाएंगे इस पैटर्न को। अब ये दोनों में डबल क्रोशिया बन गया हमारा। ऊपर एक चेन आया था, अब इसके ये वाला स्किप करेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे एक स्किप करके, फिर एक चेन लेके, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर एक स्किप करेंगे नीचे का, या स्किप करके अगले में बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब एक चेन लेंगे, नेक्स्ट में एक स्किप नहीं करेंगे, जस्ट नेक्स्ट पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक स्किप करेंगे नीचे का, इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब एक चेन लेके इसके अगले में इसमें बनाएंगे। इस तरह से राउंड को पूरा करते। अब ये लास्ट में आ गए हम, तो एक डबल क्रोशिया हमने बनाया, एक चेन लेके यहाँ नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और आखिर में एक चेन बना लेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे सबसे पहले 3 चेन है, इसी तरह से यहाँ पे अब 3 चेन बना के टर्न कर लिया। अब थोड़ा आसान हो जाएगा इस राउंड में हमारा। तो ये वी स्टिच में ही बनाना है अब हमें। एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया, सेम उसी में ही डाल के।
तो वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच अब हमारा बनता रहेगा, अब सोचना नहीं पड़ेगा, अब थोड़ा आसान है। इसके बाद सीधे हम इसमें नेक्स्ट में इसमें आ जाएंगे, यहाँ बीच में यहाँ नहीं बनाना है हमें, सीधे इस वी स्टिच में आ जाएंगे। एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया, ऐसे सीधे हम इसमें आ जाएंगे वी स्टिच में, यहाँ बीच में नहीं बनाना हमें, वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच बनता रहेगा। एक डबल क्रोशिया, एक चेन और सेम उसी में डाल के एक डबल क्रोशिया। अब सीधे इस वाले में आ जाते हैं, इसमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। सीधे इसमें बनेगा, फिर इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, ऐसे इस राउंड को पूरा करते हैं। अब एक रह रहा हमारा ये वी स्टिच, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, उसी में सेम में डाल के एक डबल क्रोशिया, और लास्ट में ये 3 चेन है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनेगा। अब 3 चेन लेकर टर्न करेंगे, अब सीधा हमारा दिख रहा है कहाँ कहाँ बनना है, इस वी स्टिच के ऊपर ऐसे इस तरह से बनेगा। अब इतना बना लिया हमने, तो ये अब बनते रहना है, ऐसे बनाने ना जब तक जितना हमारा रिक्वायरमेंट है उतना बना के फिर मैं बताती हूँ मैंने कहाँ तक बनाया है। अब ये 84 इंच का मैंने बना लिया है। ये हमारा 84 इंच का बन गया है, और इसकी चौड़ाई है ये 8.5 इंच इसका चौड़ाई है। 8.5 इंच इसलिए चौड़ाई रखी है इसकी, इसका ज़्यादा भी कर सकते थे पर पॉकेट हमको इसी में से ही पॉकेट निकालनी है, पॉकेट बनानी है, तो पॉकेट की फिर चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। तो ये ठीक है इतना पॉकेट का चौड़ाई के लिए, तो इसीलिए हमने इसको 8.5 इंच का इसको चौड़ाई रखा है। तो अब जो है यहाँ से हम 9 इंच ऐसे मोड़ लेंगे। ये 9 इंच हम मोड़ लेंगे ऐसे दोनों साइड से, सेफ्टी पिन लगा देंगे यहाँ पे। ऐसे ही दूसरी साइड से भी हम कर लेंगे ऐसे। अब ये दोनों साइड से 9-9 इंच हमने मोड़ लिया है, तो हमारे पास अब 66 इंच इसका लेंथ बनती है शॉल का। दोनों साइड से ऐसे कर लिया हमने। तो 84 में से 18 इंच हमारा कम हो गया, दोनों साइड 9-9 इंच का हमने पॉकेट बनाई है, तो अब हमारे पास 66 इंच है। अब इसके साइड का बनाएंगे हम। ये तो पॉकेट बनाने के लिए हमने इतना चौड़ा बनाया, क्योंकि पॉकेट हमें बनाना था ज़्यादा चौड़ा, हम इकट्ठा बना सकते थे साइड से जोड़ने के बजाय, तो उसमें हमारा पॉकेट बहुत चौड़ा हो जाता, क्योंकि हमें पॉकेट इसी को ही फोल्ड करके बनाना था, तो इसीलिए हमने इतना चौड़ा इसको रखा। अब साइड का हम और बना के शॉल को अब हम चौड़ा करेंगे। अब ये 3 चेन बना लिया, उसके बाद यहीं पे एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये जो हमारा गैप आ रहा है और ये पीछे वाला गैप है जो ये पॉकेट बनाया हमने, तो इन दोनों को एक साथ मिला लेना है। फिर हर एक ये गैप में गड्ढे में हम 3-3 ये 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट में भी
ये पूरा इस तरह से, पूरा इस लाइन में पूरा ऐसे ही बनेगा। अब ये पॉकेट के ऊपर से भी लाते हुए हम यहाँ आखिर तक आ गए हैं। वहाँ पे 2 चेन बना के इसको टर्न करेंगे और हर एक के ऊपर फिर से वही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, पर एक एक बनाएंगे हर एक लूप के ऊपर एक बार। इससे पहले से 2 बार बनाया था, तो हर एक चेन के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, नॉर्मल हाफ डबल क्रोशिया जैसे होता है। पूरा करते हैं राउंड को। अब ये मैंने दूसरा लाइन भी कर लिया है हाफ डबल क्रोशिया का, हर एक के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाई है। अब यहाँ पे 2 चेन लेते हुए फिर टर्न करेंगे और हर एक में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक चेन के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशिया। कोई बढ़ाना नहीं है, कम नहीं करना है, बस सिंपल हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो ऐसे करते हुए ये हमारा तीसरा लाइन चल रहा है, तो ऐसे तीसरे लाइन के बाद 3 लाइन और हम बना लेंगे। ये 6 लाइन हम बना लेंगे इस तरफ, 6 लाइन इधर और 6 लाइन हम इधर बनाएंगे। इसी तरह से इधर भी शुरू करेंगे, मैं अभी बता देती हूँ। इसी तरह से जैसे 2 हाफ डबल क्रोशिया हर एक गड्ढे में बना रहे थे हम, 2 हाफ डबल क्रोशिया 2 2 ऐसे करके हर एक जो ये गैप आ रहा था उसमें बनाया हमने फर्स्ट राउंड। उसके बाद सेकंड राउंड थर्ड राउंड हमने हर एक के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया। ऐसे ही 3 बार और बनाएंगे और इसी तरह से हम इस साइड बनाएंगे। तो दोनों साइड का कंप्लीट करके फिर हम आते हैं। ये मैंने दोनों तरफ की किनारी बना ली है, 6 लाइन हाफ डबल क्रोशिया इस तरफ और 6 लाइन हाफ डबल क्रोशिया इस तरफ। अब इसके बाद ये लटकन में लगा लिए ये झालर, ये तो आता ही है सबको, तो एक मैं दिखा देती हूँ इसे। ये मैंने 6 धागे को जोड़ के और इसको डबल कर लिया मैंने, तो 12 धागे हो गए और इसको नॉट बना लेंगे एक। तो नॉट की तरह इसको लगा लेंगे। इस तरह से नॉट बांध देना है। आधा आधा इंच पे मैंने लगाया ये। बटन भी लगा लिया है।
बटन के बाद भी काफ़ी स्पेस है, सामान वैसे भी रख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स करके बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।